नमस्कार साथियों, आप सभी का पुणे राजस्थान क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग के वेनारे के द्वितीय पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। अध्यापक, चित्रकार और नाटककार। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अध्यापक चित्रकार भी हो सकता है, क्योंकि अध्यापक का एक शौक भी हो सकता है कि वो पेंटर हो। अध्यापक डांसर भी हो सकता है, अध्यापक ड्रामाबाज भी हो सकता है, यानी नाटककार भी हो सकता है। ठीक है, तो अध्यापक चित्रकार भी हो सकता है, अध्यापक नाटककार भी हो सकता है। हम आंसर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो अध्यापक क्या हो सकता है मुझे बताओ। ये अध्यापक मान लो, अध्यापक चित्रकार भी हो सकता है, अध्यापक नाटककार भी हो सकता है। मुझे बताओ क्या ये अध्यापक है, ये ड्रामा, ये पेंटर मान लो। तो पेंटर क्या नाटककार नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? तो ये तो हम बना नहीं सकते। देखो, तो हम कैसा बना सकते हैं? हम ऐसा बना सकते हैं कि इसको टीचर मान लिया। टीचर क्या है? ये कुछ नाटककार है, ये चित्रकार है। तो चित्रकार भी अध्यापक हो सकता है, नाटककार हो सकता है, नाटककार भी अध्यापक हो सकता है, चित्रकार भी हो सकता है। तो हमारा ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ध्यान रखना, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेंटर भी क्या हो सकता है? नाटककार हो सकता है, हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है? ये नहीं होगा। मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा। एकदम ये आंसर करेक्ट है। ये नहीं, ये भी नहीं। ये कब हो सकता था? जब आपको दे दिया जाए कि मान लो पशु या जानवर के अंदर चूहा और बिल्ली दे दिया जाए, जो हमने कल पढ़ा था, ये हो सकता है। और ये कब हो सकता है? ये हो सकता है कि टीचर वाला वो मानव, अध्यापक और ग्रेजुएट, उसके लिए ये आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि पुरुष डॉक्टर और महिला BSTC 2014 पुरुष डॉक्टर और महिला। एक बार वापस ऑप्शन भी देख लेंगे, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। अब हम वेन आरेख बनाने की कोशिश करें। ठीक है, पुरुष डॉक्टर और महिला। पुरुष, ये मान लो ये पुरुष हो गया, पुरुष हो सकता है। ये महिला हो गई, ये डॉक्टर हो गया। ऐसे बना सकता हूँ क्या मैं? देखो एक बार मैं क्यों बना सकता हूँ ऐसे, सुनना। पुरुष, महिला और डॉक्टर। क्या पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। क्या डॉक्टर महिलाएं भी हो सकती है? क्या हो सकती है। तो ये डॉक्टर है, ये पुरुष है, ये महिलाएं। क्या कभी, ये देखना, ये क्या है? ये महिलाएं हैं, मान लो ये महिलाएं हैं, ये पुरुष है, और ये क्या है? डॉक्टर है। मुझे बताओ क्या कभी पुरुष महिलाएं हो सकती है? क्या कभी नहीं हो सकते। पुरुष महिलाएं कभी नहीं हो सकती, जबकि पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती है। इसका मतलब हम ऐसे बनाएंगे, एक बार देखना कि पुरुष डॉक्टर और महिला, ये पुरुष, ये डॉक्टर और ये महिलाएं। क्योंकि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे कभी एक नहीं हो सकते। ठीक है, जबकि पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं, महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं। तो हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये तो हमने अभी पढ़ा था, वो हो जाएगा। ये इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जैसे मान लो कोई 3 अलग अलग राज्य मान लो, भारत के तीनों अलग अलग राज्य मान लो, कभी हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। ये है। साथियों, ये हमारे जो हमने लॉजिकल आते हैं ना वेन आरेख, लॉजिकल वेन आरेख, ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें से यदि इस टाइप के लॉजिकल वेन आरेख आते हैं तो दो टाइप के, 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें से देख लो आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। या अगर ये प्रश्न आ गया तो इसमें से 4 क्वेश्चन तो परमानेंट ही आएंगे, 4 क्वेश्चन तो श्योर है। अब देखो आप लॉजिकल रीजनिंग में राजस्थान क्लासेज में क्वेश्चन पढ़ना एक बार। राजस्थान क्लासेज में पढ़ने वाले छात्रों
पढ़ने वाले 40 छात्रों से, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 40 छात्रों से रिव्यू लिया जाता है तथा ये पाया जाता है कि वे पीटीटी वनपाल राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी को रेखांकित रूप में दर्शाया गया है। मुझे बताओ यहाँ पर ये क्यों नहीं है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये ना ये त्रिभुज ऊपर वाला यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। देख लेना कितने पुलिस क्या राजस्थान क्लास एज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से रिव्यू यानी समीक्षा की जाती है, उनसे वार्तालाप किया जाता है और ये पाया जाता है कि वे पीटीटी वनपाल राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी को रेखांकित रूप में दर्शाया गया। प्रश्न को पढ़ लेना आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। और जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें से 4 क्वेश्चन आराम से पुटअप होंगे, 4 क्वेश्चन आराम से पुटअप होंगे। देख लो कितने कितने नंबर का है। अब प्रश्न पढ़ लो, कितने विद्यार्थी तीनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तीनों का मतलब राजस्थान पुलिस की भी करते हैं, पीटीटी की भी करते हैं और वनपाल की भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों में कॉमन भाग क्या है। पीटीटी को किसके द्वारा, आयत के द्वारा दर्शाया गया है, वनपाल को वृत्त के द्वारा, गोले के द्वारा दर्शाया गया है और त्रिभुज को राजस्थान पुलिस के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। कितने विद्यार्थी तीनों परीक्षाओं, इसका मतलब ऐसा पार्ट कौन सा है जिसमें त्रिभुज भी आ रहा है, गोला भी आ रहा है और आयत भी आ रहा है। तो कितने विद्यार्थी तीनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो देखो ये त्रिभुज मान लो, त्रिभुज बताओ, त्रिभुज क्या है, राजस्थान पुलिस हो गया। ये कलर चेंज कर लेते हैं और ये मुझे बताओ तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों की तैयारी करते हैं। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों की तैयारी करते हैं, तो वो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 12 विद्यार्थी। समझ में आ गया है क्या, एक बार पुनः देख ले मैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो मुझे बताओ कि तीनों का मतलब जिसमें क्या आना चाहिए, राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी भी आने चाहिए, पीटीटी के विद्यार्थी भी आने चाहिए और वनपाल की तीनों की करते हैं। तो उसमें देखो कि तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है शायद, इसको देखो इसमें गोला वाला पार्ट भी आ रहा है, देखो ये गोला वाला पार्ट भी आ रहा है, ये गोला वाला पार्ट भी आ रहा है, ये त्रिभुज वाला पार्ट भी आ रहा है और ये कौन सा आ रहा है, और ये आ रहा है पीटीटी वाला भी, पीटीटी वनपाल और ये तीनों आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, ये 12 में आ रहे हैं। सुनना, कितने विद्यार्थी तीनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो 12 विद्यार्थी तीनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस की भी करते हैं, पीटीटी की भी करते हैं और वनपाल की भी तैयारी करते हैं। समझ में आ गया होगा। तीनों का मतलब तीनों में जो कॉमन है उसको देखना आपको। अब हम देखने कितने विद्यार्थी केवल राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, केवल राजस्थान पुलिस की तैयारी। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, इसमें ऊपर वाले में यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर कितना 1 है। कितने विद्यार्थी केवल राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, केवल का मतलब ओनली राजस्थान पुलिस की। तो ये देखो आप एक बार कि राजस्थान पुलिस, वनपाल और पीटीटी, ये 10 विद्यार्थी है, ये 10 विद्यार्थी है, ये केवल और केवल किसकी तैयारी करते हैं, पीटीटी की तैयारी करते हैं। ये 8 विद्यार्थी है, ये वनपाल और पीटीटी की दोनों की तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस की नहीं करते हैं। कौन से, ये 8 वाले, ये किसकी करते हैं, ये पीटीटी और वनपाल की करते हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं करते हैं। जो ये केवल 7 है ना, ये केवल 7, ये केवल वनपाल की तैयारी करते हैं, ठीक है। और ये 2 और 1 कितने, 3 हो गए, ये केवल और केवल राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। तो कितने हो गए, 3 हो गए। क्योंकि अगर ये मैं 12 लेता हूँ तो ये तो 12 तीनों कॉमन हो गई। अगर मैं त्रिभुज के अंदर वाले देखने, ये 12 और 2 और 1 3 ही है, तो ये तो तीनों ही अलग अलग हैं, किसी में ही कॉमन नहीं आना चाहिए। केवल का मतलब किसी में भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आ रहा है कि ये 2 किसी में कॉमन नहीं आ रहा है, ये 1 भी किसी में कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने विद्यार्थी है जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। तो ऐसे केवल और केवल 3 ही विद्यार्थी है जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन पढ़ो, कितने विद्यार्थी केवल पीटीटी वनपाल की तैयारी करते हैं। कितने विद्यार्थी पीटीटी और वनपाल की तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस की नहीं। इसका मतलब राजस्थान पुलिस वालों को हटा देना है,
राजस्थान पुलिस वालों को हटा देना है। पीटीटी और वनपाल में जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिखना है। राजस्थान पुलिस यानी त्रिभुज को निकाल ही दो, त्रिभुज को हटा ही दिया, इसका मतलब ये त्रिभुज वाला तो हटा ही दिया, ये त्रिभुज, इतने विद्यार्थी तो है ही नहीं, ये समझ लो। अब कौन सा देखना है, अब ये देखना है कि कितने विद्यार्थी वनपाल और पीटीटी की तैयारी करते हैं। इसका मतलब दोनों के आगे, दोनों का मतलब कॉमन केवल नहीं बोल रखा, दोनों बोल रखा है ना, वनपाल तथा पीटीटी दोनों का। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, वनपाल को किसके द्वारा दर्शाया गया है, गोले के द्वारा, और पीटीटी को आयत के द्वारा। आयत और गोले में जो कॉमन आ रहा है उस भाग को देखो, मेरे हिसाब से ये 8 कॉमन आ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये 8 कॉमन आ रहे हैं। तो ये देखो भाई, ये 7 तो केवल और केवल वनपाल की तैयारी करते हैं, ये 10 केवल और केवल पीटीटी की तैयारी करते हैं, 8 दोनों की तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं करते हैं। यानी जिसमें नहीं करते हैं उस पार्ट को तो हटा देना है, इसको हमने हटा दिया। जिसमें केवल 8 और 8 विद्यार्थी किसकी तैयारी करते हैं, पीटीटी व वनपाल की तैयारी करते हैं। समझ में आ गया होगा। मैंने तो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन लिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 4 क्वेश्चन तो श्योर ही समझना। अब देख लो, 3 नंबर के हुए तो 12 नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर के होंगे तो 16 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बार मैं पुनः बता देता हूँ आपको इस टाइप से कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आप मैंने बता दिया आपको 1 है। कितने विद्यार्थी तीनों परीक्षा, तीनों का मतलब जो तीनों में कॉमन है। कितने विद्यार्थी केवल राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, राजस्थान पुलिस के अलावा सभी को हटा दो, कॉमन पार्ट को भी हटा दो और बाकी सब को हटा दो। त्रिभुज चेक करो और त्रिभुज में जो कॉमन आ रहे हैं उस पार्ट को हटा दो, जो सभी में आ रहे हैं ना उसको हटा दो। कितने विद्यार्थी केवल पीटीटी और वनपाल की तैयारी करते हैं, तो जिसमें पुलिस की नहीं, राजस्थान पुलिस वाले पार्ट को हटा दो और वनपाल और पीटीटी में दोनों में कॉमन देख लो, जो आ रहे हैं 8 विद्यार्थी होंगे, एकदम करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन पढ़ना, ये बीएसटीसी 2019 में आया हुआ है। क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी है, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। ये सुनना आप। तो कौन सा अक्सर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। तीनों का मतलब कॉमन आना चाहिए, तीनों में क्या होना चाहिए, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, वो चीज़ तीनों में कॉमन होनी चाहिए। देखो मुझे बताओ, इस पार्ट में ये कॉमन है, दोनों में, इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, तीनों पार्ट में कॉमन का मतलब क्या हुआ, तीनों पार्ट में कॉमन का मतलब ये हुआ कि टेनिस, वॉलीबॉल और बैडमिंटन तीनों खेलते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, या ऐसा कौन सा अक्सर है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। तो मुझे बताओ, पहले 2 वालों को पकड़ो, टेनिस और बैडमिंटन कितने खेलते हैं, डी और सी खेलते हैं। मुझे बताओ वॉलीबॉल और टेनिस कितने खेलते हैं, वॉलीबॉल और टेनिस ये खेलते हैं। और बैडमिंटन और वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, ये खेलते हैं। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों ले लिया। अब तीनों में मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से कॉमन आ रहा है सी कॉमन आ रहा है। एक बार पुनः देख लेना आप कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। मैं टेनिस की बात कर रहा हूँ, मैं बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल की बात कर रहा हूँ। तो ये ए, ई और जी तो आ ही नहीं रहे, बाकी बच्चे बी और सी किस में कॉमन आ रहे हैं, टेनिस और वॉलीबॉल में कॉमन आ रहे हैं, बैडमिंटन में नहीं आ रहे। बी बैडमिंटन में नहीं आ रहा है, एफ टेनिस में नहीं आ रहा है और डी किस में नहीं आ रहा है, डी वॉलीबॉल में नहीं आ रहा है। तो मुझे बताओ कौन सा कॉमन आ रहा है, सी ऐसा है जो तीनों में सभी में कॉमन है। ऐसा कौन सा अक्षर विद्यार्थियों को समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं, ऐसा अक्षर सी है। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ आपको, ऐसा कौन सा अक्षर है जो विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हो, तो ऐसा है सी। एकदम कंटेस्ट हो गया होगा। कौन सा अक्सर विद्यार्थियों को समूह को दर्शाता है जो टेनिस या वॉलीबॉल खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा विद्यार्थियों का ऐसा कौन सा समूह है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, टेनिस और वॉलीबॉल। ऐसा विद्यार्थियों का ऐसा कौन सा अक्षर है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं। इसका मतलब ई वाला तो है ही नहीं। अब टेनिस और वॉलीबॉल वाले कॉमन को पकड़ो, टेनिस और वॉलीबॉल में ये पकड़ लिया। अब मुझे बताओ, सी बैडमिंटन भी खेलता है, सी तीनों खेल खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बैडमिंटन नहीं खेलना चाहिए।
सुनना आप ध्यान को कि टेनिस और वॉलीबॉल पकड़ लिया, टेनिस और वॉलीबॉल में कॉमन क्या है, ये पार्ट कॉमन है बी और सी का, लेकिन सी तो तीनों खेल खेलता है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बैडमिंटन नहीं खेलना चाहिए, जबकि सी बैडमिंटन भी खेलता है, टेनिस भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है। तो हम किसको हटा देंगे, इसमें से सी को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि सी बैडमिंटन भी खेलता है, टेनिस और वॉलीबॉल तो खेलता है, लेकिन इसके साथ बैडमिंटन भी खेलता है, जो हमें नहीं चाहिए, बैडमिंटन वाला हमें नहीं चाहिए, तो हम सी को हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इसमें देखो कहाँ दे रखा है, हमारा भी एकदम आंसर करेक्ट है। चलो साथियों, आज हम क्लास को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। कल हम एक नई टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।